हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10 का जो एसएसटी का कल होने वाला एग्जाम है वे हमने एक सेट बनाया है। जो सेट कौन है? ए है। सेट कौन सा? ए है। ये जो सेट ए है, सेट ए जो है, इसको ध्यान पूर्वक से इसे समझो और देखो अच्छा से, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, और देखिए किया है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो देर ना करें ताकि आप लोग का कोई डिस्टर्ब ना हो। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ हम भेज दिए होंगे, उसी का हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है कि किसी घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो त्यागी थी, ये किस आंदोलन के कारण ये नाइट की उपाधि त्यागी गया था? चलिए बताइए। ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी समय हुआ था नाइट की उपाधि। देर ना करेंगे ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को देख सके, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। मुद्रा का कार्य क्या? मुद्रा का कार्य क्या? मुद्रा एक रुपया है जो मूल्य को मापा जाता है, अमूल्य को संचय किया जाता है, विलंबित का भुगतान किया जाता है बैंकों में। इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? वैश्वीकरण बताइए, पूरे विश्व में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुआ था? 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए, 1991 में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, ऑप्शन मारिए जल्दी, पटक पटक बताइए जल्दी। चौथा का जवाब 24 दिसंबर, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा में चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए जल्दी। 5 नंबर का ऑप्शन 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 बी, 2019। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? ये 6 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए, 1992 में। 1992 में। हाँ, अगर कोई ऑप्शन अगर हमारे द्वारा गलती हो जाता है तो ऑप्शन कमेंट में जरूर जवाब दें कि हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर गलती है, तो हम उसे सुधार देंगे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? लोकतंत्र, ऐसे भारत मेरा कैसा देश है? लोकतंत्र देश है, ये तो पते है। तो उसी का सुधार का सूचक पूछा जा रहा है। बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा 7 का, जल्दी बताएं। ऑप्शन डी, पंचायती राज। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक जो वर्तमान में अभी युग में जो प्रत्यक्ष था उसका लोकतंत्र कहाँ स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएं। ये था स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहे के मतलब वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे राज्य तो कितना हो जाएंगे भारत में? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 8, ऑप्शन सी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जल्दी बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन का, बिहार में ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायती समिति होता है, जिला परिषद भी होता है, इनमें से सभी बिहार में सब है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 11 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा 78। कितना था? 78। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जब गठबंधन सरकार में पकड़ आता है तो उसका प्रशासन पर क्या होती है? मजबूत की क्या होता है? जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट में बताएं। 12 का ये हो जाएगा ढीली। कहा हो जाता है? ढीली। सरकार पर पकड़ पकड़ा जाता है, प्रशासन के द्वारा ढीली हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो उसका होता है न्यायाधीश कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? 13 का जल्दी बताएं। 13 का राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में योजना आयोग का प्रथम शुरू अध्यक्ष कौन थे? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चित्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप लोग कमेंट में जवाब दें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है?
आप लोग कमेंट में जवाब दें। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ये 1871 में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के हरित क्रांति से संबंधित है? अर्थव्यवस्था बताएं, इकोनॉमिक्स किस क्षेत्र में हरित क्रांति से संबंधित है? जल्दी बताएं। अर्थव्यवस्था। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र से ज्यादा लगाव होता है। द्वितीय क्षेत्र को हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं हम तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जर्मनी का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर मतलब जर्मनी का प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का 17 ऑप्शन सी बिस्मार्क। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन होती है? आर्थिक नियोजन किसकी देन होती है? आर्थिक नियोजन ये देन है रूसी क्रांति का। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ये हो जाएगा मुद्रा का। किसका? मुद्रा का। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा, ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? उपनाम पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन का। उपनाम ये हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं। 21 नंबर क्वेश्चन का सीतामढ़ी। कौन? सीतामढ़ी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताएं। ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी केरल। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में तेल का उत्पादक क्षेत्र कौन सा गुजरात में स्थित है? मतलब गुजरात में कौन सा स्थित है तेल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पूछा जा रहा है। 23 का क्वेश्चन ये हो जाएगा अंकलेश्वर। कौन? अंकलेश्वर। उत्पादक क्षेत्र इसे पूछा जा रहा है गुजरात में कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर में। 24 क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना का इकाई कौन सा है? सबसे पुराना 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा डिगबोई, जो डिब्रूगढ़ में पड़ता है। डिगबोई, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा रहा है, नेशनल हाईवे। सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? 25 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए, ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना चाहिए? कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना चाहिए पंचायती राज के लिए? जल्दी बताएं। 26 क्वेश्चन 26 ऑप्शन बी 6 महीना। क्या महीना? 6 महीना। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक पूछा जा रहा है। एकात्मक को एकात्मक भी कहा जा सकते हैं, जैसे एग्जाम में चेंज कर सकता है, एकात्मक को एकात्मक लिख सकता है। चलिए बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सभी है। ग्रेट ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है, इसलिए इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य से हुआ था? जब गठबंधन गठन के बारे में पूछे, अब आर्थिक नियोजन पूछे और किस राज्य की भागीदारी था वे पूछे और सुनिश्चित करने का लक्ष्य पूछ रहा है, इसका टारगेट क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। आर्थिक नियोजन याद कर रहिएगा, मेन ये है किस भागीदारी का सुनिश्चित करता है। जल्दी बताइए। 28 नंबर ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 29 नंबर कह रहा है क्या आर्थिक गतिविधि चाह है? एकदम क्वेश्चन खाली पढ़े। आर्थिक गतिविधि क्या किसमें आता है? किसमें चाहा जाता है? जल्दी बताएं। 29 नंबर का ये हो जाएगा गरीबी का, ऑप्शन सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता का अवधि क्या होती है? परिपक्वता का अवधि क्या होता है? पूंजी बाजार, जल्दी बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा दीर्घकालीन। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ये कहा जाता है ड्यूमा। कुछ कहा जाता है ड्यूमा, ऑप्शन सी। जल्दी बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 32 का ये बताइए। ये ताशकंद में, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन का था भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? कब बना था? संगठन का सदस्य कब बना था? 33 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताएं, ऑप्शन ए 1995 में। 34 नंबर क्वेश्चन का सूती वस्त्र का उत्पादन का अग्रणी कहाँ है? सूती वस्त्र पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा मुंबई। सूती वस्त्र का मुंबई। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है औस का प्रकार क्या है? औस। आप लोग कुछ जवाब दो, कुछ अपने मन में रखो या कुछ कमेंट में लिखो सर ए है। गलत मारेगी तो सही सीखेगी, अगर सही मार दी तो और बहुत बढ़िया है।
35 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा औस प्रकार धान को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन का आता है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। आधार भाषा पूछा जा रहा है सामाजिक विभाजन का। 36 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा बेल्जियम, ऑप्शन ए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल्दी बताएं, महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष शुरू हुआ था। ये पूछा रहा किस वर्ष, आप बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताएं। ये ऑप्शन में लिखें, जरूर कमेंट में जवाब दीजिए, तब हम पकड़ेंगे कौन जवाब देता है, तब उसको नाम लिया जाएगा वीडियो में। एक नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा नाम कि ये बताइए। 37 नंबर जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 1975 में हुआ था। अब किस दिवस में मनाया जाता है वो कमेंट में लिखें। 38 नंबर क्वेश्चन, 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। 1974 में 1974 में हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति। कौन क्रांति? संपूर्ण क्रांति। 36 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। कैलोरी मापदंड किसने दिया था। 39 क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा की रुपया है। किस देश की मुद्रा की रुपया है। मुद्रा है, मुद्रा तो एक पत्ते है आप लोग का किसका देन रहता। मुद्रा भारत में भी होता है, नेपाल में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इनमें से सभी होता है मुद्रा। हिगेल किस देश की दार्शनिक था। हिगेल 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 किस देश की दार्शनिक था। यह जर्मनी के था, ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज का सम्मेलन में भाग लेते। गांधी जी मतलब गोलमेज, दम क्वेश्चन को दम पकड़े पॉइंट को। गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के द्वारा हुआ था, मतलब कौन सा सम्मेलन, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, इनमें से सभी जल्दी बताएं। 42 नंबर क्वेश्चन का ये द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी चले थे। Q9 का उपयोग कहाँ किया जाता है। Q9 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 43 नंबर क्वेश्चन, Q9 का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। मलेरिया मलेरिया। चलिए 44 नंबर को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। खादर, लेटराइट, बांगर, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। ये बांगर मिट्टी को पुरानी मिट्टी कहा जाता है। अनाय मिट्टी को क्या कहा जाता है, आप बताइए, कमेंट में जवाब दो। 45 नंबर क्वेश्चन, नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, जल्दी बताएं। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी औरंगाबाद। 46 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन का 46 ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था, बिहार में। भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। जूट मिल के बारे में पूछे तो मैं इसे पकड़ो, जूट मिल जूट मिल जूट मिल जूट मिल। 47 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा कोलकाता। जहां मिले जूट मिल इजामे मार देना कोलकाता। कहाँ मार देना, कोलकाता। 48 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। 48 नंबर ये हो जाएगा 1990 के दशक में। 1990 के दशक में, ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा पंचायती राज की व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर पूछा जा रहा है। दूसरा स्तर पूछा जा रहा है, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए। लाइन कट गया रे। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। 49 का थोड़ा लाइट जलाते हैं आप लोग, थोड़ा सा कमेंट में लिखो। चलिए बताओ 49 क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। कुछ ही पूछ रहा, पंचायती राज का व्यवस्था का दूसरा स्तर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती समिति। कौन हो जाएगा, पंचायती समिति। 49 का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 1871 में कौन सा संधि हुआ था। ये तो आप लोग कमेंट में जवाब, सबसे हिटलर क्वेश्चन है, सबसे हिटलर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, कि 1871 में कौन सा संधि हुआ था। 50 का जल्दी जवाब दे। 50 का ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन, फ्रैंकफर्ट की संधि। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में पंचायती राज का संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीट की आरक्षित किया गया था। महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीट की आरक्षित किया गया था बिहार में पंचायती राज। नम क्वेश्चन पकड़े ऐसे, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कितनी महिलाओं की सीट की आरक्षित किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन का यह दिया था 50%। 52 क्वेश्चन का, निम्न समतलीय जल का जमाव को क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जल का जमाव क्षेत्र, जल का जमाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 52 का वेटलैंड। कौन हो जाएगा, वेटलैंड।
53 नंबर क्वेश्चन का था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? 53 का जल्दी जवाब दे। 53 का बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क। ऑप्शन डी। 54 नंबर क्वेश्चन का था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से शहर कौन नहीं जोड़ता है? मतलब कि स्वर्णिम जो चतुर्भुज जो आकृति योजना में बनाया गया था उस महामार्ग में ये कौन सा शहर नहीं जोड़ा गया था? 54 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताएं। ये हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी के नया नाम ये था, ये असम का दिसपुर बताया गया था, दिसपुर के ही बनाया गया था गुवाहाटी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए गए थे? 55 नंबर क्वेश्चन। ये सब कहानी में आप लोग जरूर सुने होंगे, चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन और कहाँ और कब हुआ था? जल्दी बताएं। ये 56 का 56 जल्दी कुछ लिखो कमेंट में, गलती लिखो तब सीखेगी सही। ये लखनऊ में 1936 में, लखनऊ 1936 में। 57 क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु के कहाँ के शासक थे? 57 नंबर क्वेश्चन। ये थे कंबोडिया के। कहाँ? कंबोडिया के। अब आप लोग जरूर यहाँ पे बताएं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? इसी ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है, बताएं आप जरूर। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष में पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूर, सबसे छोटा मजदूर भारत में, मतलब कौन सा कानून किस वर्ष हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 58 का ये हो जाएगा 1948। 59 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा हुआ था, कौन सा ऐसा घटना हुआ था जिसे वे राष्ट्रवाद की अवधारणा को नाम से जाना जाता है? 59 का ये हो जाएगा पुनर्जागरण, माने फिर से जागना। पुनर्जागरण ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है फिर से जागना मतलब पुनर्जागरण। मेटरनिक कौन था? 60 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी के चंपारण के आने का निमंत्रण किसने दिया था? कि चंपारण आइए गांधी जी, ये किसने कहा था? आइए आइए चंपारण आइए आइए आइए, किसने कहा था? जल्दी बताइए। ये कहते कौन? राजकुमार शुक्ल। चलिए लखनऊ में समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? लखनऊ में समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? 62 नंबर क्वेश्चन 1916 में। 1916 में। आप लोग जरूर बताएं रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। भारत में डाक विभाग कितने मतलब जिलों में विभाजित किया गया था? कितने जोनों में? कितने जोनों में डाक विभाग को विभाजित किया गया था? 63 नंबर क्वेश्चन का ये किया था 8 भागों। कितना? 8। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? सबसे शुरू रेल लाइन कौन था? ये ईस्ट इंडिया रेलवे था। कौन रेलवे? ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? क्वेश्चन जरूर आएगा दम 100%। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में? 65 नंबर क्वेश्चन का ये भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। बिहार की राजधानी जल्दी बताएं। ये लोग आप लोग कॉमेंट में बताएं बिहार की राजधानी कहाँ है, ये हम नहीं बताएंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? 67 नंबर क्वेश्चन का किन पर? किसानों पर लागू हुआ था। चलिए 68 नंबर को चिपको आंदोलन से संबंधित किया। चिपको आंदोलन कौन थे? एक तो पेड़ से संबंधित है, पेड़ के कटाव के बचाव के कारण ये था। ठीक है, चिपको आंदोलन। ये 68 नंबर क्वेश्चन का सुंदरलाल बहुगुणा थे उस समय। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन 69 नंबर क्वेश्चन ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कौन सा लौह एक्स के है? कौन सा लौह एक्स है? 70 नंबर क्वेश्चन कौन सा लौह एक्स है? हेमाटाइट। अब बॉक्साइट किसका है? आप बताएं बॉक्साइट किसका है? आप कमेंट में जवाब दें बॉक्साइट किसका है। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कौन सा ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक नेचुरल में गैस में पाया जाता है? 71 नंबर क्वेश्चन ये सोच समझ के जवाब देना। कोयला है, चूना पत्थर है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, कौन सा है जो प्राकृतिक गैस देता है? 71 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा पेट्रोलियम। 72 नंबर क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे है? गोविंद सागर कृत्रिम के मतलब था मानव द्वारा जलाशय से संबंधित किससे है? 72 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा भाखड़ा नगर बांध। ऑप्शन सी।
प्राकृतिक गैस कौन सी पाई जाती है? ये भी फिर वही क्वेश्चन आ गया, प्राकृतिक गैस 73 का जवाब दीजिए, खनिज तेल के साथ, ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? 74 जमालपुर। कौन है? जमालपुर। 75 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? प्रथम स्थान पर कौन सा पक्की सड़कों की? 75 नंबर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 76 नंबर क्वेश्चन है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा क्या करती है? ये क्या ऐसा सिंबल संकेत में लिख दिया है जो हमारे द्वारा रक्षा करता है? इसे संकेत में दर्शा देना है शब्दों के अनुसार। ये घटिया वस्तुओं को कहते हैं ISI, जिसे 76 का ऑप्शन सी। 76 का ये तो सभी हो सकता है, नकली और गैर नामक उत्पादों से। नहीं, गलती हो गई, सॉरी। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, ये नकली या गैर भी हो सकता है, विक्रेता गलत सामान देने से भी हो सकता है, और घटिया वस्तुओं से हो सकता है। उपयुक्त मतलब सही, मैंने कोई चीज नकली ना कोई चीज गलत सामान ना कोई घटिया वस्तु देना चाहिए आदमी को, मनुष्य को। इसी को हम बोलते हैं कुछ ISI। 77 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर जाना जाता है? किस महापुरुष के नाम पर जाना जाता है? चलिए बताइए। 77 का ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी के। ये तो महापुरुष है। प्रत्यक्ष कर, ऐसे तो बहुत है लेकिन सबसे ज्यादा ये है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? 78 का ऑप्शन ए, आय का। क्या? आय का। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन है? जल्दी बताएं, प्राथमिक क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र कौन है? ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को नहीं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ये सब याद करें जरूर। कृषि का सुखाड़ क्या होता है? 80 नंबर क्वेश्चन का, कृषि एक जल के अभाव है, जल के कुछ ही अभाव है, ठीक है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। 80 में 80 मार दिए। आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों को पास पहुंचे। वे भी बेचारा मतलब बेचारी या बउआ या बबनी, ये सब कोई भी हो जो स्टूडेंट हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा हो, ये वीडियो वहां तक पहुंचा दे ताकि उस बच्चों को भी पूर्व से मिल जाए। हमने सब्जेक्टिव बता देते हैं कौन कौन ज्यादा है। ये दूसरा नंबर कर लो, तीसरा कर लो, ठीक है। पुनः में समझौता कर लो, इसमें से 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। एक में से एगो कर लो, कोई एगो कर लो। हिंद चीन में राष्ट्रवाद सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हमने टिक लगा देते हैं कौन कौन आप लोग को करना है। देश दोहरी शासन व्यवस्था कर लो, ठीक है। असंघात्मक एकात्मक कर लो, ये ठीक है। राजनीतिक दल वाले को क्वेश्चन कर लो 13 नंबर। बाकी नीचे वाला चाहे प्राण क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित निजीकरण दोहरी, देखो यहाँ भी दे ले दोहरी, ऊपर भी दे ले, यहाँ गणना करना उसमें गणना नहीं करना, वही क्वेश्चन है जो जवाब यहाँ देना है। वैश्वीकरण के प्रभावित कार्यों को वर्णन करें, इसे बिहार के बारे में लिखना है, कोई भी एगो कर लो। संसाधन कर लो, पेट्रोलियम कर लो, खाद्य बागान में मिट्टी में कर लो, खेती जोतने वाली माने जूट की खेती को 2 राज्यों का नाम लिखना है। नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, सर नहीं आता, तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के हम व्हाट्सएप पर भेजो। भारत में लौह अक्ष का वितरण का प्रकाश डालिए। भूस्खलन क्या है? इसमें आएगा सुनामी, बाढ़ यंत्रणा, भूकंप और सुनामी, ठीक है। आप लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, बता दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग से यही गुजारिश है कि जब बनाए तो जरूर दिखाएं कितना सर इतना ऑब्जेक्टिव मिला है। आप लोग जरूर दिखाएं, तब पता चले लोगों को, हर स्टूडेंट को पता चले कि हाँ सही में क्वेश्चन आता है यहीं से। पढ़ो चाहे कहीं से, पास होगी यहीं से। यही कहे का मतलब बिहार टारगेट क्लासेस जहानाबाद, ठीक है। तो यहाँ से समाप्त करते हैं। गुड बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक। सभी को एग्जाम अच्छी तरफ से चले जाए और कोई गड़बड़ ना होवे। भगवान से दुआ मांगते हैं, हम भी दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।